भारत के इतिहास में 30 जनवरी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। हर साल इस दिन राजघाट पर लाखों लोग एकत्रित होकर राष्ट्रपिता की समाधि पर श्रद्धांजलि भेंट किया करेंगे। यही वो दिन था जब राष्ट्रपिता ने अपना लहू देकर देश की खेती सींची थी। इस दिन वो सूर्यास्त हुआ था जिससे मानवता का मार्ग प्रकाशमान था। बापू की आखिरी यादगारें, वही माला, वही चश्मा, वही खड़ावें, वही बर्मा के प्रधानमंत्री थाकिन नू की दी हुई टोपी, वही चीन के पौराणिक बंदरों की मूर्ति जो शिक्षा देती है, बुराई मत करो, बुराई मत देखो, बुराई मत सुनो। वही घड़ी, घड़ी की सुई उसी मनहूस घड़ी पर रुकी हुई, और वही बापू की ओढ़नी जिस पर 3 गोलियों और बापू के लहू के निशान हैं। ये यादगारें सर्वोदय प्रदर्शनी का एक हिस्सा हैं, जिसके प्रदर्शन का प्रबंध बापू की पहली बरसी पर राजघाट पर किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। देश के सारे नेताओं ने उद्घाटन में भाग लेकर राष्ट्रपिता को अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। प्रदर्शनी भवन पर बापू का प्यारा तिरंगा लहरा रहा था। लाखों भारतवासी प्रदर्शनी देखने के लिए उमड़ पड़े। गांधी जी भारत की आवाज थे। गांधी जी भारत का दिमाग थे। गांधी जी स्वयं भारतवर्ष थे। गांधी जी की कहानी नए भारतवर्ष की कहानी है। चित्रों में गांधी जी की जीवन कथा। जब गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे, कौन जानता था कि ये साधारण सा लड़का एक दिन भारतवर्ष को बंधन मुक्त करेगा और एक नई रोशनी प्रदान करेगा। जब गांधी जी विलायत में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, गांधी जी बैरिस्टर के रूप में। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी ने वकालत प्रारंभ की और बोर युद्ध शुरू हुआ, तो वो रेड क्रॉस में स्वयंसेवक होकर भर्ती हो गए। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने वहां की सरकार की जाति भेदभाव की नीति के विरुद्ध पहला आंदोलन शुरू किया और भारतवर्ष की आजादी की नींव रखी। अफ्रीका में गांधी जी के साथी स्वर्गवासी C.F. एंड्रयूज और H.C. पोलाक। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब गांधी जी ने अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आकर देश में एक नई जागृति पैदा की, देशवासियों के दिलों में एक नया जोश भर दिया और हिंदुस्तान आन की आन में सदियों की नींद से जाग उठा। सन 1921 में उन्होंने इस क्रांति का सूत्रपात किया, जिसने पहली बार जनता में भी राजनीतिक चेतना जागृत कर दी। गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था हिंदू मुस्लिम एकता। सन 1930 में नमक का कानून तोड़कर गांधी जी ने विदेशी हुकूमत को ललकारा और कहा, हिंद के रहने वाले सिर्फ अपने बनाए हुए कानूनों का आदर कर सकते हैं। ये गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्र है, जिसकी रचना हिंद के प्रसिद्ध चित्रकार बाबू नंदलाल बोस ने की है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस का चित्र, जिसमें भाग लेने के लिए गांधी जी स्वयं इंग्लैंड गए, मगर विदेशी हुकूमत ने हमारा आजादी का अधिकार अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने जहां भारतवर्ष को आजादी का मंत्र दिया, वहां उन्होंने देश को कई मुख्य नेता भी दिए। इन नेताओं ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और आज इस आजादी की रक्षा का भार भी इन्हीं के कंधों पर है। सर्वोदय प्रदर्शनी के एक भाग में भिन्न प्रकार के चरखों पर सूत काता जा रहा था। गांधी जी चाहते थे हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों के मोहताज न रहें। इसीलिए उन्होंने देश के कोने कोने में स्वदेशी का मंत्र फूंका। थोड़े ही दिनों में चरखा देश की आजादी का चिन्ह बन गया।
प्रदर्शनी में एक निर्वासित बालिका जिसका एक हाथ कटा हुआ था, पांव से सूत काट रही थी। गांधी जी चाहते थे हर इंसान अपनी मदद आप करना सीखे, और ये बालिका उस शिक्षा का जीवित चित्र है। आम लोगों का विचार है कि गांधी जी वैज्ञानिक उन्नति के विरुद्ध थे। ये चित्र इस आक्षेप को झूठा बताते हैं। हाँ, गांधी जी चाहते थे साइंस उन शक्तियों को बढ़ावा न दे जिससे दुनिया की शांति भंग होकर रह जाती है। गांधी जी ने घड़ी, टेलीफोन, खुर्दबीन और साइकिल जैसी उपयोगी वस्तुओं के प्रयोग में कभी संकोच नहीं किया। गांधी जी के मित्रों में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान बहुत ऊंचा था। जहां गांधी जी ने हिंदवासियों को अहिंसा की शिक्षा दी, वहां गुरुदेव ने अपनी कविता से देश में एक नया जीवन फूंका। गांधी जी को बच्चे बहुत प्यारे थे। वो जहां सारे देश की गुत्थियां सुलझाने में दिन रात एक कर देते थे, वहां बच्चों के साथ खेलने का समय भी निकाल लेते थे। दिन रात बापू का हाथ देश की नब्ज पर रहता। वो हर रोज अपना संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाते रहते थे, किताबों की सहायता से, रिसालों की मदद से। यंग इंडिया और हरिजन के पहले संस्करणों के साथ साथ उन अनगिनत किताबों का भी प्रदर्शन किया गया जो उन्होंने स्वयं लिखी या उन पर लिखी गईं। और ये हैं कुछ पत्र जो गांधी जी ने देश के मुख्य नेताओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम लिखे थे। गांधी जी कई भाषाओं में पत्र व्यवहार करते थे। अंग्रेजी में, गुजराती में, हिंदी और उर्दू में। गांधी जी अपने अंतिम वर्षों में बंगला भाषा भी सीख रहे थे। गांधी जी को पत्र लिखने वालों में दुनिया के नेता भी थे और सीधे साधे आम लोग भी। कई खत तो बहुत दिलचस्प होते थे। इस लिफाफे पर लिखा हुआ पता देखिए, महात्मा गांधी, बादशाह हिंद। सदियों से हरिजनों के साथ जो सलूक किया जा रहा था, बापू उसे हिंदू धर्म और भारतवर्ष के माथे का कलंक मानते थे। उन्होंने 4 करोड़ हरिजनों को छाती से लगाकर उन्हें फिर से बराबरी का दर्जा दिया और देश के उस फोड़े को काट फेंका जो उसकी आत्मा को खाया जा रहा था। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद गांधी जी को बहुत प्रिय था। ऐसे वक्त में जबकि फिसादों की आंधियां चल रही थी, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के दीप को बुझने नहीं दिया। यहां तक कि इस आदर्श की रक्षा में उन्होंने अपनी जान की भी आहुति दे दी। इस चित्र में चित्रकार ने यही दिखाने की कोशिश की है। चितादर्शनी, अस्थि प्रवाह और अंत में कैलाश पर्वत पर बापू की मानसरोवर यात्रा। इस तस्वीर में दिखाया गया है किस तरह भारत के हजारों सपूत भारत की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ गए और भारत माता जब आजादी के द्वार से गुजरी तो उसे अपने सबसे प्यारे सपूत महात्मा गांधी की बलि देनी पड़ी। इस चित्र में गांधी जी को ईसा मसीह और गौतम बुद्ध की तरह अमन और शांति के अवतार के रूप में पेश किया गया है। गांधी जी का ये चित्र एक देवी ने सर के बालों से बनाया है। ये चित्र पीपल के पत्तों पर खींचा गया है। ये तस्वीर मूंगफली के छिलकों से बनाई गई है और इस चित्र का निर्माण तरह तरह के रंगों के बजाय राम राम के शब्दों से किया गया है। ये हैं गांधी जी की कुछ मूर्तियां जो सर्वोदय प्रदर्शनी की शोभा बढ़ा रही थी। यही वो श्रद्धांजलि है जो देश के शिल्पकारों ने अपने प्यारे बापू के चरणों में भेंट की है। गांधी जी का संदेश था सर्वोदय प्रभात, सबकी प्रभात, पूरब और पश्चिम की प्रभात। गांधी जी एक ऐसे संसार की नींव रखना चाहते थे जिसमें ताकतवर कमजोर का गला न घोट सके, जिसमें जातीयता और मजहब के नाम पर खून की नदियां न बहाई जाएं। संसार में जब हिंसा की आंधियां चल रही थी, गांधी जी ने अहिंसा का नारा लगाया। उस समय जब दुनिया में झूठ और छल से राजनीतिक युद्ध जीते जा रहे थे, उन्होंने कहा, दुनिया में सच्चाई से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। जब दुनिया युद्ध के अंधेरे में ठोकरें खा रही थी,
गांधी जी ने उसे अहिंसा और प्रेम की ज्योति प्रदान की। बापू चले गए, लेकिन वो ज्योत अब तक जल रही है। सारे संसार की नजरें उस ज्योत पर लगी हैं। हर भारतवासी का धर्म है कि वो गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चले और हमेशा उनके महान आदर्श को सामने रखे। बापू का बलिदान महाबलिदान था। वो बलिदान निष्फल नहीं जाना।